आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के 12 किलोमीटर पट्टी का इफ्तिताह करेंगे। मणिपुर में असेंबली चुनाव के दूसरे और आखिरी मरहले में 84% से ज्यादा पोलिंग रिकॉर्ड की गई। उत्तर प्रदेश में असेंबली चुनाव के 7वें और आखिरी मरहले के तहत कल वोट डाले जाएंगे। ऑपरेशन गंगा के तहत मजीद 13 परवाजें आज यूक्रेन में फंसे 2500 भारतीय शहरियों को वतन वापस लाएंगी। इसराइल के वजीर-ए-आजम नफ्ताली बेनेट ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और जंगबंदी के लिए सालिसी की पेशकश की। यूक्रेन के मामले पर रूस में वीजा और मास्टर कार्ड के काम को मुअत्तल कर दिया गया है। भारतीय बहरिया ने स्टील्थ डिस्ट्रॉयर आईएनएस चेन्नई से पूरी कामयाबी के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का तजर्बा किया और भारत ने डेनमार्क को 4-0 से हराकर डेविस कप टेनिस आलमी ग्रुप 1 प्ले ऑफ में खुद को बरकरार रखा है। कोविड-19 के मद्देनजर आपसे अपील है कि महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। दोनों टीके लगवाएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज पुणे का दौरा करेंगे और पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। वो मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखेंगे। दिन में तकरीबन 11 बजे जनाब मोदी पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हुदूद में श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगे। ये मुजस्समा 1850 किलोग्राम धात का बना हुआ है और तकरीबन 9.5 फुट ऊंचा है। वजीर-ए-आजम दिन में तकरीबन 11:30 बजे पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह करेंगे। ये प्रोजेक्ट पुणे में शहरी नक्लो हमल के लिए आलमी नौइयत का बुनियादी ढांचा फराहम करने की एक कोशिश है। वजीर-ए-आजम ने 24 दिसंबर 2016 को इस प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा था। वजीर-ए-आजम कुल 32.2 मीटर पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की 12 किलोमीटर पट्टी का इफ्तिताह करेंगे। ये पूरा प्रोजेक्ट 11,400 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत से तैयार किया जा रहा है। वो गरवरे मेट्रो स्टेशन में एक नुमाइश का इफ्तिताह और मुआयना भी करेंगे और वहां से आनंद नगर मेट्रो स्टेशन के लिए मेट्रो से सफर भी करेंगे। दिन में तकरीबन 12 बजे वजीर-ए-आजम कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद और इफ्तिताह भी करेंगे। मुला मुथा रिवर प्रोजेक्टों के आया और आलूदगी को कम करने का वो संग बुनियाद भी रखेंगे। एक प्रोजेक्ट पर दरिया की 9 किलोमीटर पट्टी के आया पर 1080 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। वजीर-ए-आजम बैनर में तामीर शुदा 100 ई बसें और ई बस का भी आगाज करेंगे। जनाब मोदी पुणे के बलवाड़ी में तामीर शुदा आर.के. लक्ष्मण आर्ट गैलरी म्यूजियम का इफ्तिताह करेंगे। इस म्यूजियम के खास तवज्जो का मरकज मालगुडी के गांव में वाक़े छोटी तस्वीर का मॉडल है जो ऑडियो विजुअल इफेक्ट के जरिए दिखाया जाएगा। मणिपुर में असेंबली चुनाव के दूसरे और आखिरी मरहले में 84% से ज्यादा पोलिंग रिकॉर्ड की गई। कल इस मरहले में 10 जिलों के 22 असेंबली हलकों में वोट डाले गए। इस मरहले में 2 खवातीन समेत 92 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला होगा। बीजेपी ने 22 उम्मीदवार खड़े किए हैं जबकि कांग्रेस ने 18 सीटों पर चुनाव लड़ा है। एनपीपी और एनपीएफ ने 10-10 उम्मीदवार खड़े किए हैं। रियासत में असेंबली चुनाव के पहले मरहले में 89% वोट डाले गए थे जो 28 फरवरी को हुआ था। वोटों की गिनती 10 मार्च को की जाएगी। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले की पोलिंग कल होगी। इस मरहले में 9 अजला पर फैले 54 असेंबली हलकों पर वोट डाले जाएंगे। इस मरहले में कुल 613 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। इस मरहले के लिए कल शाम चुनाव मुहिम खत्म हो गई। सीनियर बीजेपी लीडर और वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कल वाराणसी के दानिशवराना तबके के साथ एक मीटिंग की। जनाब मोदी ने वाराणसी के खजूरी इलाके में एक रैली से भी खिताब किया। समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने भी वाराणसी में चुनाव मुहिम में हिस्सा लिया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी वाराणसी में एक रोड शो किया। पेश है एक रिपोर्ट।
9 अजला जिनमें कल वोट डाले जाएंगे वो हैं आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोई और सोनभद्र। ये अजला रियासत के पूर्वांचल खित्ते में वाक़ हैं, जो कि पसमानदा खित्ता ख्याल किया जाता है। यहाँ लोगों का एक बड़ा तबका पावर लूम सनत में काम कर रहा है और हालिया बरसों में हुकूमत ने इस सनत को और खित्ते की ज़राई अशिया को फरोग देने की कोशिश की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वजह से वाराणसी तवज्जो का मरकज है, जबकि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ ख्याल किया जाता है। नीलकंठ तिवारी, अनिल राजभर, रविंद्र जायसवाल और संगीता बलवंत बिंद जैसे हुकूमत के कई रियासती वज़रा इंतखाबात के इस मरहले में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। शादाब फातिमा, ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान जैसे कुछ अहम अपोजिशन रहनुमा चुनाव मैदान में हैं। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने एतमाद जाहिर किया है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में वाज़ेह अक्सरियत के साथ दोबारा हुकूमत बनाएगी, जहां उसकी सरकारें हैं। नई दिल्ली में बीजेपी सदर जेपी नड्डा के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि पार्टी पंजाब में भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी, क्योंकि उसने अपनी हलीफ पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है। उन्होंने कहा कि इन 5 रियासतों में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मकबूलियत आजाद भारत के किसी वजीर आजम की मकबूलियत से कहीं ज्यादा है और बीजेपी इन 5 चुनाव वाली रियासतों में इसका बराह रास्त फायदा हासिल कर रही है। घर भी दे दिया, गैस भी दे दिया, टॉयलेट भी दे दिया, शुद्ध पीने का पानी भी आता है, गाड़ी भी है और चूल्हा चलाने के लिए मोदी ने अनाज भी भेजा है। जब ये सुनते थे तो सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ता के नाते खूब संतोष और आनंद का अनुभव होता था। इसके कारण स्वाभाविक रूप से ये 5 राज्यों में आजाद भारत के बाद किसी भी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से ऊपर चरम सीमा पर दिखाई पड़ी और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ इस चुनाव में दिखाई पड़ा है। और मैं इसलिए विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हम 4 राज्यों में फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। पार्टी सदर जेपी नड्डा ने भी इस एतमाद का इजहार किया है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में वाज़ेह अक्सरियत के साथ अपना इक़्तिदार बरकरार रखेगी। जनाब नड्डा ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से नाफिज की जा रही मुख्तलिफ फलाही और तरक्याती स्कीमों से मुताल्लिक 5 रियासतों में एक मुस्बत रद्द अमल देखा गया है। उन्होंने चुनाव के दौरान कोविड के तमाम ज़ाब्तों पर अमल करने के लिए 5 रियासतों के अवाम का शुक्रिया भी अदा किया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि ऑपरेशन गंगा के तहत आज दीगर 13 परवाजें जंग से तबाहाल यूक्रेन में फंसे हुए 2500 भारतीय बाशिंदों को वतन वापस लाएंगी। 13,000 से ज्यादा भारतीय बाशिंदे ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन के पड़ोसी मुल्कों से पहले ही वतन वापस आ चुके हैं। नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि पिछले 24 घंटे में तकरीबन 2,900 मुसाफिरों के साथ 15 परवाजें कुल वापस आई हैं। उन्होंने कहा कि अब तक तकरीबन सभी भारतीय शहरियों ने खार्किव शहर छोड़ दिया है, जो कि एक बहुत ही मुस्बत पेशरफ्त है, क्योंकि मज़कूरा इलाका पिछले कुछ दिनों से तशवीश का बाइस रहा है। There will be some more left. We will continue to schedule flights, not only to bring those people back who have already crossed over, but also those who will or who are yet to cross over from Ukraine itself right now. So I just wanted to assure people who think the flights are ending, no, flights will continue till we manage to get everybody out who can leave Ukraine. जनाब बागची ने कहा कि अब तवज्जो का असल मरकज यूक्रेन का सूमी इलाका है और भारत तलबा के मुमकिना नक्लो हमल से मुताल्लिक हर तरह की तशवीश के साथ राब्ते में है और इसका बेहतरीन मुतबादिल जंग बंदी होगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए भारत, रूस और यूक्रेन एक तरह के मुकामी जंग बंदी के कयाम के लिए सख्ती के साथ दबाव बना रहा है, ताकि भारतीय तलबा के लिए एक महफूज राहदारी कायम की जा सके। यूक्रेन में भारतीय सिफारतखाने ने बताया है कि पेसोचिम से तकरीबन सभी भारतीयों को बाहर निकाल लिया गया है और वो उनके पूरे सफर के दौरान राब्ते में रहेगा। एक ट्वीट में सिफारतखाने ने बताया है कि उनकी हिफाजत हमेशा भारत की अवलीन तरजीह रही है। उसने जोर देकर कहा है कि भारतीय शहरी महफूज और सही सलामत हैं। इस दौरान ऑपरेशन गंगा के तहत आज सुबह सवेरे एक खुसूसी परवाज से जंग से तबाहाल यूक्रेन से मुसाफिरों का एक और जत्था मुंबई पहुंचा है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक परवाज से 182 मुसाफिर, जिसमें ज्यादातर यूक्रेन में पढ़ने वाले तलबा हैं, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से वापस आए हैं।
पंचायती राज के मरकजी वजीर ममलिकत जनाब कपिल पाटिल ने हवाई अड्डे पर उनका खैर मकदम किया। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल रात यूक्रेन के मसले पर एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में मरकजी वज़ीर डॉक्टर एस जयशंकर और पीयूष गोयल के साथ कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। जनाब मोदी जंग के शुरू होने के बाद से यूक्रेन के बहरान पर मुस्तकिल आला सतह की मीटिंगें करते रहे हैं। मीटिंगों के दौरान जनाब मोदी यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस वतन लाने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत जारी कोशिशों का भी जायजा लेते रहे हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। इसराइल के वजीर-ए-आज़म नेफ्ताली बेनेट ने यूक्रेन के बहरान पर तबादला ख्याल की गरज से कल मॉस्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग की। इसराइली वजीर-ए-आज़म के दफ्तर ने क्रेमलिन में इस मीटिंग की तस्दीक की, जो रूस और यूक्रेन के लीडरों के साथ जनाब बेनेट की फोन पर गुफ्तगू के फौरन बाद हुई। इसराइल ने जहां रूसी तारकीन वतन की खातिर ख्वाह आबादी है, रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंद कराने के लिए सालिसी की पेशकश की है। ताहम इसराइली हुक्काम ने किसी कामयाबी की तवक्कुआत को मुस्तरद कर दिया है। जनाब बेनेट के हमरा इम्कानात के वजीर जी एलकिन, कौमी सलामती के मुशीर एयाल होलाटा और सिफारती मुशीर शिमरित मीर भी थे। अदायगी से मुताल्लिक अमरीकी कंपनियों वीजा और मास्टर कार्ड ने कहा है कि वो यूक्रेन के मसले पर रूस में अपने कामकाज को मुअत्तल कर रही हैं। दोनों कंपनियों ने कहा है कि वो रूस में तमाम लेन देन को बंद करने के लिए अपने ग्राहकों और शराकतदारों के साथ काम करेंगी। एक बयान में वीजा के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर एल कैली ने कहा है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की बिलाजवाब कार्रवाई के बाद कंपनी कदम उठाने के लिए मजबूर है। मास्टर कार्ड ने कहा है कि रूसी बैंकों के जरिए जारी किए गए इसके कार्ड अब मास्टर कार्ड नेटवर्क्स पर नहीं चलेंगे और रूस से बाहर जारी किया गया कंपनी का कोई कार्ड रूसी मर्चेंट या एटीएम में काम नहीं करेगा। भारतीय बहरिया ने कल स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर आईएनएस चेन्नई से एक तौसीशुदा रेंज के जमीन पर हमला करने वाले ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का ठीक ठीक निशाना लगाने का कामयाब तजर्बा किया। मिसाइल ने तौसीशुदा फासले तक पेचीदा परवाज के बाद अब मतलूबा हदफ को बिल्कुल ठीक निशाना बनाया। इस कामयाबी ने भारतीय बहरिया की इस सलाहियत को साबित कर दिया है कि वो समंदर से दूर जब और जहां जरूरत हो अंदर तक हमला कर सकती है और जमीनी कार्रवाइयों पर असरअंदाज हो सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल और आईएनएस चेन्नई मुल्क में ही तैयार किए गए हैं और इससे जदीद तरीन मिसाइल और जंगी जहाज की तामीर की भारत की जुर्रतमंदाना हुनरमंदी का पता चलता है। दिल्ली जिमखाना क्लब में कल रोहन बोपन्ना और दिविज शरण की जोड़ी ने फेडरिक निल्सन और माइकल ट्रोपगार्ड की जोड़ी से सख्त मुकाबला करने के बाद डेनमार्क को 4-0 से हराकर डेविस कप टेनिस आलमी ग्रुप 1 प्ले ऑफ में खुद को बरकरार रखा है। मेहमान टीम की जोड़ी ने पहला सेट जीतकर मेजबान टीम के खिलाड़ियों को हैरत में डाल दिया था, लेकिन मेजबान टीम की जोड़ी ने खेल में जल्द वापसी करते हुए अगले 2 सेट में सख्त जद्दोजहद के बाद कामयाबी हासिल कर ली। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारात ने रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग से मुतालिक खबर को अपनी शह-सुर्खी बनाया है। अखबार मशरिक की शह-सुर्खी है रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी बेअसर, जबकि इनकलाब सुर्खी देता है आरजी जंगबंदी के बावजूद यूक्रेन पर रूस की शदीद बमबारी। अखबारात ने 3 तैयारों के जरिए 629 भारतीयों की वतन वापसी की खबर को भी अहमियत के साथ शाया किया है। अखबारात ने यूपी में आखिरी मरहले की इंतखाबी मुहिम खत्म होने और कल वोटिंग की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है अंधी मुखालफत, अपोजिशन का सियासी नजरिया, अच्छे कामों की भी सताइश न करने का मोदी का इल्जाम। अखबारात ने मणिपुर में असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले में 84% से ज्यादा पोलिंग होने की खबर को नुमाया किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के 12 किलोमीटर पट्टी का इफ्तिताह करेंगे। मणिपुर में असेंबली चुनाव के दूसरे और आखिरी मरहले में 84% से ज्यादा पोलिंग रिकॉर्ड की गई। उत्तर प्रदेश में असेंबली चुनाव के 7वें और आखिरी मरहले के तहत कल वोट डाले जाएंगे। ऑपरेशन गंगा के तहत मजीद 13 परवाजें आज यूक्रेन में फंसे 2500 भारतीय शहरियों को वतन वापस लाएंगी।
यूक्रेन के मामले पर रूस में वीजा और मास्टर कार्ड के काम को मुअत्तल कर दिया गया है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।